हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खुशी ट्रिकी इंग्लिश क्लासेस। शेयर और लाइक सब्सक्राइब करें ताकि आपको ग्रामर के सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और हम आगे भी आपके लिए वीडियोस बनाते रहेंगे, कभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कभी मॉडल, कभी टेंस, कभी जैसे नाउन क्लोज, कभी एडजेक्टिव क्लोज। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक दिल से समझेंगे नहीं दिमाग से निकालेंगे नहीं। देखो, आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी कि नाउन क्लोज के बारे में पढ़ेंगे। ये बेसिकली 12th क्लास का टॉपिक है और ये आपका 10th क्लास का टॉपिक। दोनों टॉपिक एक ही हैं, लेकिन ये क्या है कि बस इसका थोड़ा सा वो बन गया है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी टफ पढ़ते हैं, नाउन क्लोज भी। बाकी दोनों एक ही हैं। हम पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझने की कोशिश करेंगे, वही आपका नाउन क्लोज हो जाएगा। जैसे 10th क्लास में हमने इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नाम से पढ़ाया, अब 12th क्लास में ये नाउन क्लोज हो जाता है। पहले हम पढ़ेंगे पॉजिटिव, फिर उसके बाद में इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव। ये सेंटेंस जो इनके अलग अलग टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कैसे कैसे चेंज होते हैं, रोज अलग अलग सेंटेंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस के हम दो पार्ट करते हैं। ये दो पार्ट हो गए, इसको बोलते हैं आर वी, इसको बोलते हैं आर एस, यानी ये रिपोर्टिंग वर्ब। ये जो आपने स्टेटमेंट लिखा है आगे, इसी स्टेटमेंट की आपको रिपोर्ट करनी है, इसलिए जो वर्ब यूज करेंगे यहाँ पे सेड, टोल्ड, ऑस्कर्ड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, ये सारी वर्ब होती है रिपोर्टिंग वर्ब। और ये आपको रिपोर्ट करनी है। ये सेंटेंस हो चुका है इसलिए इसमें देखो रिपोर्टेड, ये रिपोर्टिंग, यानी कि ये सेंटेंस पहले हुआ है, यानी कि ये स्टेटमेंट हुआ है, इसी बात को यहाँ पे कहा गया है, ये ध्यान रखना है। तो ये पास्ट है, ठीक है, और ये भी वैसे तो पास्ट ही है क्योंकि पास्ट में ही बात कही गई थी, लेकिन अब आप इसको प्रेजेंट में रिपोर्ट करने के लिए काम में ले, तो इसलिए इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। इसको रिपोर्टेड स्पीच, कोई भी बात ये स्टेटमेंट कहा गया है उसी स्टेटमेंट को दोबारा से कहना है इनडायरेक्ट वे में। ये डायरेक्ट वे जो वक्ता अपने खुद के शब्दों में दे रहा है, अब यहाँ पे इनडायरेक्ट में ये श्रोता यानी कि मी अपनी शब्दों में इसको कहेगा। जैसे इसका चेंज किया हमने इनडायरेक्ट में, राम टोल्ड। तो ये ध्यान रखना है, टोल्ड जब भी पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो उसमें अगर से होगा तो उसका आपको टेल करना है, और अगर सेज होगा तो उसका टेल्स करना है, और शेड होगा तो उसका टोल्ड करना है। लेकिन यहाँ पे टू भी आएगा, यहाँ पे भी टू और यहाँ पे भी टू, और यहाँ नहीं आएगा। ये रूल छोटा सा बन गया कि जब भी आप इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो उस वर्ब के साथ में टू का यूज नहीं करोगे। इसको एक ट्रिक से हम समझ सकते हैं। ये बाहर कोई गेट है, ये अंदर होटल या ऑफिस है, यहाँ पे ये गार्ड है, इसको हम बोलते हैं चौकीदार। तो हम किसी भी ऑफिस या होटल में जाते हैं तो बाहर जो उस गार्ड के पास एंट्री वगैरह कराते हैं, नाम वाम लिखवाते हैं अगर गार्ड है तो, नहीं तो हम डायरेक्ट इस एंट्री कर देते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट को हमें गार्ड मानना है, और ये टू जो है इसके पास एक बंदूक और ये डंडा है, तो इस बंदूक और डंडा से, इस गोली से हम डर के इसके पास रिपोर्ट करवाते हैं, मेरा ये नाम है, ये गाड़ी नंबर है, अंदर इससे मिलना है, ये काम है। कई बार ये नहीं होता है तो हम इसको चेंज भी नहीं करते हैं, ये हमें कोई रिपोर्ट नहीं करवानी, सेड का सेड ही रखना है। तो ये रूल बनता है, यदि आरवी में ऑब्जेक्ट हो तो ही आरवी की वर्ब में चेंज होगा, नहीं तो नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। तो चौकीदार से याद रखना है, वॉचमैन है, गार्ड है, तो हमने टोल्ड कर दिया। अब यहाँ पे टू क्यों नहीं लगाते, जिसमें तो टू दे रखा है, अपन ने नहीं लगाया क्योंकि ये तो याद रख लो, ये वॉचमैन है, गार्ड है, हम तो गार्ड नहीं है, वॉचमैन भी नहीं है, हम तो हम आदमी है, तो आगे चले जाएंगे। तो फिर टोल्ड कर दिया, और ये मी, लेकिन गार्ड को साथ में लेके चलना है क्योंकि तूने वो आगे हेल्प करेगा वो, इस तरह से
ये हो गया आपका रिपोर्टिंग वर्क। आगे चलते हैं। फिर ये गार्ड आपको एक छोटा सा पास दे देगा, उस पास को आपको याद रखना है कंजंक्शन, जो कि आपको एंट्री के लिए चाहिए, यानी कि इन दो सेंटेंस को ये जोड़ेगा, यानी कि डेट याद रखना है हमेशा। पॉजिटिव सेंटेंस को किससे जोड़ना है? डेट। अब इसी डेट के आने से आप इसको नाउन क्लोज से रिलेट कर सकते हो कि नाउन क्लोज हमेशा किससे जोड़ते हैं हम? डेट से। अधिकतर WH वर्ड से भी जोड़ते हैं, इफ से भी जोड़ते हैं, जो इसमें भी है। इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगले ही पार्ट में पढ़ेंगे हम, उसमें इफ या WH वर्ड से जोड़ेंगे। जोड़ने के तुरंत बाद इसका सब्जेक्ट कौन है? आई। आई का हमने पर्सन देखा, फर्स्ट पर्सन, एक सेकंड पर्सन, एक थर्ड पर्सन, बटा SON, यानी कि 1 2 3 SON, ऊपर RS, नीचे RE। इस तरह से प्रोनाउन चेंज फॉर्मूला होता है। तो फर्स्ट P, यानी कि फर्स्ट पर्सन में एक तो आता है आपका आई, एक आता है वी। यह हो गया आपका फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन होता है यू, और थर्ड पर्सन होता है आपका ही, सी, इट, नेम और दे। ये चीज़ें पहले बता चुकी है, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्टली लिख रहा हूँ। तो फिलहाल इसका चेंज करना है आई का। तो आई का हमने चेंज किया किसके हिसाब से? सब्जेक्ट के हिसाब से। ये सब्जेक्ट देखना है किसका? आरवी, यानी कि राम। अब राम क्या एक नाउन है। अब नाउन को है तो प्रोनाउन बनाएंगे हम, या फिर नाउन के लिए कोई नाउन लेंगे, लेकिन हम नाउन तो ले नहीं सकते। नाउन के लिए प्रोनाउन ले सकते हैं, क्योंकि प्रोनाउन का यूज ये होता है किसी भी संज्ञा के स्थान पर कोई शब्द यूज देते हैं, उसी को हम सर्वनाम कहते हैं। तो ये आई किसके लिए आया है? राम के लिए। राम ने खुद के लिए बोला है इनमें, लेकिन हम दूसरा कोई बोलेगा तो उसके लिए राम के लिए क्या लगाएंगे हम? ही। वैसे जनरली अपन राम के लिए क्या लगाते हैं? ही। और सीता के लिए क्या लगाते हैं? सी। तो वैसे ही यहाँ पे ही कर दिया। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, टेंस भी चेंज होगा। इस टेंस का भी रूल होता है, इधर पास्ट टेंस होना चाहिए, यानी कि सेड, यानी कि पास्ट टेंस हो तो ही आरएस में टेंस चेंज होगा, अन्यथा नहीं होगा। ये भी कंडीशन है। इसकी रिपोर्टिंग वर्क की कंडीशन थी ऑब्जेक्ट वाली, इसकी कंडीशन क्या है? इधर पास्ट टेंस होना चाहिए। तो ये दो मेजर रूल है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, ये तो आपको हर डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अप्लाई करने ही करने हैं। बाकी तो नॉर्मली टेंस चेंज होगा प्रेजेंट का सेम टू सेम, पास्ट, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट का है तो पास्ट सिंपल, एक टेंस छोड़ना है, पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। पास्ट कंटिन्यूस हो तो परफेक्ट छोड़ दो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, दो ही होंगे पास्ट के तो। फिर मॉडल्स में विल का से, विल का वुड, सेल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट, मस्ट का मस्ट। तो यहाँ चेंज किया हमने हैव का हैड, प्लेड का प्लेड, और फुटबॉल का फुटबॉल। और ये सिंगल कोमा, ये डबल कोमा, ये सब हट जाएंगे, क्योंकि हमने अब ये दो सेंटेंसों को एक बना दिया। राम टोल्ड मी डैट ही हैड प्लेड फुटबॉल, ये आपका इनडायरेक्ट बन गया। अब इसको नाउन क्लोज से कैसे कनेक्ट करेंगे? नाउन क्लोज होता है एक तो डेट से जुड़ा हुआ होना चाहिए, एक WH से और एक इफ से। तो ये तीनों की तीनों कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होती है। पॉजिटिव के लिए ये, इंट्रोगेटिव WH के लिए, इंट्रोगेटिव HV के लिए ये। अब नाउन क्लोज कैसे है? ये नाउन के दो काम होते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, बस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अब नाउन क्लोज क्या होगा? नाउन क्लोज वही होगा जो नाउन का काम करे, जो सेंटेंस या कोई पोर्शन है क्लोज है जो नाउन का काम करेगा वो नाउन क्लोज कहलाएगा। नाउन के काम है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ देखना है हमें कि नाउन सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट का काम कर रही है नहीं कर रही। ये एक नाउन है, सब्जेक्ट का काम कर रही है, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट आपका है प्रोनाउन वाला, यानी कि आई का। जैसे ऑब्जेक्ट राम भी हो सकता है, सीता भी हो सकती है, कि राम ने सीता को बताया। अब ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट वाला आता है वाट से, इनडायरेक्ट वाला आता है हुम से। तो ये पूछा भाई किसको बताया? मुझको। तो ये तो हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये हुम का जवाब आ गया, भाई किसको बताया? मुझे बताया। अब पूछे भाई क्या बताया? तो वाट का जवाब होगा, वो होगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो उसने ये बताया,
ही हैड प्लेड फुटबॉल, यानी कि आई हैव प्लेड फुटबॉल। ये पूरा सेंटेंस अब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट इसका, टोल्ड का। तो जब ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये क्लोज, इसका मतलब ये नाउन का काम कर रहा है, इसलिए क्या हो गया, नाउन क्लोज। ये नाउन क्लोज का डायरेक्ट एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब इसमें से इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे, तब इसमें आएगा WH और इफ, वो भी नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं।